गणेश जी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के देवता हैं। क्या आपको पता है कि गणेश जी की मूर्तियां अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको तक मिली है। आखिर एक भारत के देवता की मूर्तियां दुनिया भर में कैसे पहुंची? इसी टाइप के अमेजिंग सीक्रेट्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि गणेश जी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। इंडोनेशिया में आज भी गणेश जी को गणपति कहते हैं और थाईलैंड में प्राचीन मंदिरों में उनकी मूर्ति शिवलिंग के साथ मिली गई है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि मैक्सिको के मायान सिविलाइजेशन में एक एलिफेंट फेस देवता की मूर्ति मिली है जो गणेश जी जैसे लगते हैं। और सोचो कि क्या गणेश जी एक ग्लोबल सिंबल है? गणेश जी का जिक्र सिर्फ हिंदुज्म में नहीं, बुद्धिज्म में उन्हें विनायका बोला गया है जो परेशानी को दूर करते हैं। जैनिज्म में भी उनकी पूजा होती है, स्पेशली साउथ इंडिया में। मतलब गणेश जी एक ऐसे देवता है जो हर धर्म के लिए अपना दरवाजा खोल के रखते हैं। पुराने समय में पूजा की शुरुआत अग्नि और इंद्र से ही होती थी, लेकिन उनके बाद गणेश जी को लाया गया। उसकी वजह तो ये है कि गणेश जी के नाम का मंत्र ही है विघ्नहर्ता, जो हर रुकावट को तोड़ करके आपको सक्सेस की राह दिखाता है। गणेश जी के कुछ शारीरिक प्रतीक। नंबर 1, बड़ा सिर, मतलब बड़ी सोच और ज्यादा नॉलेज। हमें अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए और चीजें समझने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, बड़े कान, मतलब ध्यान से सुनने की आदत। हमें दूसरों की बात शांति से सुननी चाहिए क्योंकि ज्ञान सुनने से ही मिलता है। नंबर 3, कमल का फूल, मतलब अपने दिल को साफ रखना, अपनी असली पहचान को समझना। नंबर 4, रोप, मतलब ज्ञान हमें जो ऊपर भगवान के पास ले जाए। नंबर 5, कुल्हाड़ी, मतलब एक्स्ट्रा इच्छाओं को काटने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए। नंबर 6, मतलब हमें हर छोटी बड़ी बात को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, पेट, मतलब जिंदगी की प्रॉब्लम्स को हंसी खुशी झेलने की पावर। नंबर 8, मोदक, मतलब मेहनत का मीठा रिजल्ट और खुशी। नंबर 9, एक पैर जमीन पर, मतलब दुनिया का काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। नंबर 10, एक पैर ऊपर, मतलब हमेशा भगवान और अपनी आत्मा से जुड़े रहना। नंबर 11, चूहा, मतलब अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जाके बड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। नंबर 12, भोग, मतलब धन और सुख और समृद्धि अपने आप मिलती है जब आप सही रास्ते पर चलते हैं। तो दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि गणेश जी के विसर्जन के पीछे सिर्फ विदाई नहीं है बल्कि एक डीप मैसेज भी छुपा है। बप्पा हर साल शाम से आते हैं और फिर पानी में समा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक याद दिलाता है कि इंसान भी मिट्टी से ही बना है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना चाहिए। और मतलब लाइफ में कुछ भी परमानेंट हो लेकिन ये नहीं हो सकता है। एक कहानी कहती है कि जब शिव जी ने गणेश जी को नया जीवन दिया था, उन्होंने वचन दिया था कि हर साल गणपति को पूरे रिस्पेक्ट से साथ बुलाया जाएगा और फिर उन्हें प्यार से विदाई दी जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। और ये मोरिया शब्द एक ग्रेट भक्त का मोरिया गोसावी का नाम से आया है, जिनकी भक्ति से बप्पा बहुत खुशी हुए थे। और पुराने जमाने में लोग सिर्फ मिट्टी के ही गणेश जी बनाते थे,
ताकि विसर्जन के समय वो फिर से धरती में मिल जाए। ये इको फ्रेंडली सोच था और नेचुरल हार्म नहीं हो सकता। और पानी में विसर्जन करने का एक छोटा सा मतलब ये भी है कि जैसे वाटर सबको अंदर ले लेता है, वैसे ही हम इंसानों को भी ईगो छोड़कर भगवान पे समर्पित हो जाना चाहिए। तो बप्पा का जाना एक दुख का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है। लाइफ में कुछ भी हमेशा हो जाए, लेकिन दुख सुख आते जाते रहेंगे और भक्ति हमेशा साथ रहेगी। गणपति बप्पा मोरिया। हर मुश्किल रास्ते को आसान बनाने के लिए सिर्फ अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो ये थी मेरी गणेश जी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। गणपति बप्पा मोरिया।